सुनो, ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आज जिस सच को तुम जानने जा रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी बदल भी सकता है और हिला भी सकता है। अगर तुम पूजा करते करते भी बार बार भटक जाते हो, आरती के समय भी मोबाइल की याद सताती है, मंत्र पढ़ते पढ़ते भी दिमाग कहीं और चला जाता है, तो समझ लो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका कारण बहुत ही गहरा, बहुत ही डरावना और बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि सुना है ना, जहां ईश्वर रहते हैं वहां शैतान भी कोशिश जरूर करता है। और अगर तुम्हारा मन भगवान के सामने भी शांत नहीं होता तो इसका मतलब सिर्फ एक है, तुम्हारे जीवन पर किसी अदृश्य शक्ति का कब्जा धीरे धीरे बढ़ रहा है। शरीर तुम्हारा, सांस तुम्हारी, पर मन अब तुम्हारा नहीं रहा। कई लोग कहते हैं कि बस दिमाग का खेल है, आदत का असर है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा गहरा है। जब इंसान पूजा में बैठता है तो वो केवल हाथ नहीं जोड़ता, वो अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। उस समय मन सबसे पवित्र स्थिति में होता है और उसी समय नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये मन भगवान से जुड़ गया तो ये इंसान टूटेगा नहीं, डर नहीं खाएगा, दुखों से नहीं भागेगा, बल्कि जीवन में अजय बन जाएगा। और यहीं से शुरू होती है लड़ाई, अदृश्य लड़ाई, मन और माया की, भक्ति और भटकाव की, आध्यात्मिक शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा की। कभी ध्यान दिया है, जैसे ही पूजा शुरू करते हो अचानक याद आने लगती हैं पुरानी बातें, फोन चेक करने का मन करता है, अनावश्यक विचार आने लगते हैं, अधूरे काम याद आने लगते हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर बैठा तुम्हें पूजा करने से रोक रहा हो। मन कहता है रहने दे, बाद में कर लेंगे, और तुम मान भी जाते हो, और यहीं से तुम हार जाते हो, यहीं से तुम्हारी श्रद्धा कमजोर होने लगती है, यहीं से नकारात्मक ऊर्जा जीतने लगती है। और सच ये है, ये बस मन का भटकना नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहा, तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, तुम्हारी आस्था कमजोर हो चुकी है, और तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे खाली होती जा रही है। याद रखो, जहां विश्वास टूटता है वहां शैतान जन्म लेता है, जहां एकाग्रता खत्म होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा घर बनाती है, और जहां मन भगवान से दूर होता है वहां जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि पूजा करते करते मन का भटकना सामान्य है, उन्हें ये पता नहीं कि हर भटका हुआ विचार तुम्हारे और ईश्वर के बीच दूरी बढ़ा देता है। कभी सोचा है क्यों जब फोन चलता है तो 3-3 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन पूजा में 5 मिनट भी बैठना भारी लगता है? क्यों जब गलत काम करने जाते हो तो मन बड़ी तेजी से तैयार हो जाता है, पर भक्ति की बात आए तो आलस आ जाता है? क्योंकि बुराई हमेशा आसान लगती है और अच्छाई हमेशा मेहनत मांगती है। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ भगवान तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन गलत रास्तों पर जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बस मन को खुला छोड़ दो, फिर देखो कैसे ये तुम्हें खाई में गिरा देता है। अगर तुम्हें लगता है कि पूजा में मन भटकना सामान्य बात है, तो एक बात याद रखना, जो मन भगवान के सामने टिक नहीं पाता वह दुनिया के किसी भी काम में टिकता नहीं है। फिर वही मन रिश्तों में टूटन लाता है, जीवन में बेचैनी पैदा करता है, नींद छीन लेता है और इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और धीरे धीरे इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है पर अंदर से टूट जाता है, अंदर से डरने लगता है, अंदर से खाली हो जाता है। लेकिन अगर आज तुम ये सुन रहे हो, अगर तुम अभी भी यहां तक जुड़े हुए हो, तो समझ लो तुम अभी भी चुने हुए हो। भगवान ने तुम्हें ये संदेश सुनने के लिए भेजा है, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी तुम अपने मन को वापस पा सकते हो, अभी भी तुम अपनी श्रद्धा को मजबूत कर सकते हो, अभी भी तुम अपनी आत्मा को जगाकर अपने जीवन को नया मोड़ दे सकते हो। आज से जब भी पूजा में बैठो, ये मत सोचो कि तुम भगवान को प्रसन्न कर रहे हो, ये सोचो तुम अपने मन को पवित्र कर रहे हो, तुम अपनी आत्मा को मजबूत कर रहे हो, तुम अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हो। आज से जब भी मन भटके उसे मत छोड़ो, उसे पकड़ो, उसे समझाओ,
उसे नियंत्रित करो, क्योंकि जिसने अपना मन जीत लिया वो इस दुनिया में सब कुछ जीत सकता है। याद रखना, भगवान से दूर जाने वाला हर कदम जीवन में अंधेरा बढ़ा देता है, लेकिन भगवान की तरफ बढ़ाया गया हर छोटा कदम रोशनी ले आता है। इसीलिए अगर पूजा करते करते मन भटकता है तो घबराओ मत, डरो मत, भागो मत, रुको और धीरे से कहो, हे भगवान, ये मन आपका है, इस पर किसी और का हक नहीं। फिर देखना कैसे भटकता मन भी झुक जाएगा, कैसे अशांत हृदय भी शांत हो जाएगा और कैसे तुम्हारी जिंदगी दोबारा रोशनी से भर जाएगी। ये वीडियो तुम्हारे लिए संकेत है, इससे हल्के में मत लेना। उस शक्ति को महसूस करो जो तुम्हें बुला रही है, जो तुम्हें संभालना चाहती है, जो तुमसे कहना चाहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम भटकना छोड़ दो। तो समझ लो तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जिन्हें भगवान अब भी सुधारना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सच सुनने से पहले ही भाग जाते हैं और जो भाग जाता है वो हार जाता है। पर तुम अभी भी सुन रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो पवित्र चिंगारी अभी भी जिंदा है। आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सिर्फ ज्ञान नहीं, चेतावनी है, आखिरी संकेत है। क्योंकि जब मन पूजा में नहीं लगता तो सिर्फ आराधना नहीं टूटती, जीवन की रक्षा भी टूटने लगती है। हाँ, भक्ति शील्ड की तरह होती है जो तुम्हें दुख, डर, नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य शक्तियों से बचाती है। लेकिन जब तुम पूजा में बैठकर भी मन को इधर उधर भटकने देते हो तो ये शील्ड दरारों से टूटने लगती है और फिर शुरू होती है वो चीज जिसके बारे में लोग बोलने से डरते हैं, जिसे लोग अनदेखा करते हैं, पर जो सच होती है। आत्मिक कमजोरी, जब मन भगवान के नाम पर टिकता नहीं तो आत्मा कमजोर होने लगती है, और जब आत्मा कमजोर होती है तो नकारात्मक शक्तियां मजबूत होने लगती हैं। तुमने खुद नोटिस किया होगा, जैसे जैसे पूजा में मन कम लगता गया वैसे वैसे घर में टेंशन बढ़ने लगा, बिना वजह गुस्सा आने लगा, बेचैनी बढ़ने लगी, रिश्तों में तनाव आने लगा, नींद उड़ने लगी और ना जाने कितनी अनकही परेशानियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये सब संयोग नहीं था, ये संकेत थे, इशारा था कि तुम्हारा मन अब तुम्हारा नहीं रहा। लोग मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, घंटी बजाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन अगर मन कहीं और दौड़ रहा हो तो ये पूजा नहीं, बस एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। भगवान को आवाज से नहीं, दिल से बुलाना पड़ता है, और जब दिल से रिश्ता टूट जाए तो फिर जिंदगी में भी टूटन आ ही जाती है। पर सुनो, ये कहानी डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। अगर आज तुमने ये समझ लिया कि मन का भटकना बीमारी नहीं बल्कि चेतावनी है, तो आज से बदलाव शुरू हो जाएगा। क्योंकि भगवान को तुम पर गुस्सा नहीं आता, वो बस इंतजार करते हैं कि कब तुम सच समझो, कब तुम वापस आओ, कब तुम फिर से उन्हें दिल से पुकारो। और याद रखना, नकारात्मक शक्ति सिर्फ उसी से डरती है जिसका मन स्थिर हो, जिसकी आस्था मजबूत हो, जो अपने भगवान के सामने पूरी तरह झुक जाना जानता हो। आज से जब भी पूजा में बैठो, थोड़ा रुकना, गहरी सांस लेना और धीरे से खुद से कहना, आज मेरा मन नहीं भटकेगा, आज मेरा मन मेरा होगा, आज मेरा मन भगवान का होगा। फिर देखना कैसे विचार शांत होंगे, कैसे मन नियंत्रित होगा, कैसे आत्मा मजबूत होगी और कैसे जीवन फिर से रोशनी से भर जाएगा। याद रखना, ईश्वर से जुड़ना सबसे बड़ी ताकत है, और जो उनसे जुड़ गया उसे फिर किसी डर, किसी अंधेरे, किसी नकारात्मक शक्ति से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब भगवान पास हों तो कौन पास आ सकता है। अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं, अब वो बात सुननी ही पड़ेगी जिसे बहुत लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन वही बात जिंदगी बदल देती है। सच ये है कि जब तुम पूजा में बैठते हो तो सिर्फ भगवान तुम्हें नहीं देखते, तुम्हारी परीक्षा भी देखी जाती है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी स्थिरता, ये सब परखा जाता है। क्योंकि जिसने मन पर जीत पा ली वो दुनिया पर जीत पाता है, पर जिसने पूजा में भी मन को भटकने दिया उसका जीवन फिर दिशाहीन होने लगता है। धीरे धीरे मन आदत बना लेता है,
हर अच्छी चीज से भागने की, हर पवित्र काम से डरने की और हर गलत चीज की तरफ खींच जाने की, यही सबसे डरावना सच है कि मन अगर भगवान से नहीं जुड़ा तो वो खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन का साथी बन जाता है। इसीलिए कुछ लोगों के जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ने लगती हैं, घर में बेचैनी छाने लगती है, रिश्तों में ठंडापन आने लगता है, आत्मविश्वास टूटने लगता है और इंसान बाहरी रूप से हंसता रहता है लेकिन अंदर से खाली, डरा हुआ, टूटा हुआ महसूस करने लगता है, क्योंकि उसका मन अब सुरक्षित नहीं रहा, उसका मन अब उसके नियंत्रण में नहीं रहा। पर सुनो, यही कहानी का अंत नहीं है, यहीं से कहानी बदलती है, यहीं से उम्मीद जन्म लेती है। भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं, इंसान खुद दूर जाता है, वो इंतजार करते हैं कब तुम उन्हें फिर से याद करो, कब तुम फिर से उनके पास लौटो, कब तुम फिर से कहो मैं कमजोर हूं लेकिन आप मेरे साथ हो तो मैं अजय हूं। आज तुम ये सुन रहे हो, ये कोई संयोग नहीं, ये बुलावा है, ये संकेत है कि अब लौट आने का समय आ गया है। आज से जब पूजा में बैठो, फोन दूर रखो, दुनिया बाहर छोड़ो, अतीत और भविष्य दोनों भुला दो, बस एक पल के लिए सिर्फ भगवान, सिर्फ तुम और तुम्हारी आत्मा। धीरे से आंखें बंद करना और कहना, हे प्रभु, अगर मेरा मन भटकता है तो उसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपका हूं, मेरा मन भी आपका। फिर देखना कैसे तुम्हारा मन स्थिर होगा, कैसे तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी, कैसे जीवन की उलझने सुलझने लगेंगी और कैसे नकारात्मक शक्तियां खुद पीछे हट जाएंगी। याद रखना, जहां भगवान बस जाते हैं वहां डर नहीं रहता, जहां श्रद्धा खड़ी होती है वहां नकारात्मकता झुक जाती है। अगर मन भटक रहा है तो ये अंत नहीं, ये शुरुआत है, संकेत है कि भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। अब फैसला तुम्हारा है, भटकते रहोगे या अपने मन को पकड़कर सीधे भगवान के चरणों तक ले जाओगे। रुको, अभी कहीं मत जाना, क्योंकि जो बात अब कहने वाला हूं वो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच साबित हो सकती है। तुम जानते हो क्यों हर बार पूजा में बैठते ही मन भटकने लगता है? क्यों ठीक उसी समय बेकार के ख्याल, पुरानी बातें, अधूरे काम और बिना वजह की टेंशन दिमाग पर हमला कर देती है? क्योंकि वो पल तुम्हारी जिंदगी का सबसे पवित्र पल होता है और नकारात्मक शक्तियां कभी चाहती ही नहीं कि तुम उस पवित्र शक्ति से जुड़ जाओ। और अगर तुम ये सोचते हो कि ये बस दिमाग का खेल है, तो सुनो, ये तुम्हारे मन की आखिरी लड़ाई है, तुम्हें रोकने की, तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें भटकाने की। क्योंकि जिस दिन तुम पूजा में पूरी तरह स्थिर हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, उस दिन तुम्हारे अंदर की कमजोरी मर जाएगी, डर खत्म हो जाएगा और तुम वैसा इंसान बन जाओगे जिसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन एक सवाल पूछूं और सच सच जवाब देना अपने दिल में, आखिरी बार तुमने दिल से पूजा कब की थी? आखिरी बार तुमने भगवान से बात कब की थी? आखिरी बार तुमने आंखें बंद करके सुकून महसूस कब किया था? बहुत समय हो गया ना। यही सबसे बड़ा खतरा है। आज इतना ही मिलते हैं। राधे राधे प्यारे भक्तों।